जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व समाप्ति होने वाला है बहुत ही जल्द। इस वीडियो में बताने वाले हैं कि व्रत का पारण कब करना चाहिए, साथ ही साथ में कलश वगैरह का जो है माता की फ़ोटो को विसर्जन कब करना चाहिए, इन चीज़ों का और कैसे करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला तो है कि आप जो लास्ट पूजा करते हैं वो अगर आज बहुत लोग अष्टमी को करते हैं, कन्या पूजन वगैरह बहुत लोग नवमी को, तो इस बार जो है दोनों एक ही दिन पड़ रही है, यानी कि 11 तारीख शुक्रवार के दिन आप अष्टमी पूजन नवमी पूजन दोनों उसी दिन कर सकते हैं। कन्या पूजन भी उसी दिन करना है आपको, और उसके बाद आप चाहें हवन वगैरह भी उसी दिन कर सकते हैं। आप चाहें तो अगले दिन यानी 12 तारीख को भी हवन वगैरह लास्ट जो होता है वो कर सकते हैं, लेकिन वो आपको समय का ध्यान रखना होगा। 11 बजे से पहले पहले आपको कर लेना होगा, क्योंकि 11 बजे के बाद जो है वो दशमी तिथि शुरू हो जाएगी। तो इसलिए उससे पहले ही अगर आप करना चाहते हैं नवमी की पूजा, जैसे शुक्रवार को नहीं कर पाते हैं तो फिर आप उस दिन कर सकते हैं। 11 बजे से पहले पहले कन्या पूजन भी कर लें, व्रत का पारण कर लें, ठीक है, इस तरह से। और पूजा करने के बाद आपको क्या करना है, नारियल को पूजा में उसी दिन उठा लिया जाता है जब आप कन्या पूजन कराते हैं, आखिरी दिन की पूजा करते हैं, और उसको प्रसाद के रूप में सभी लोगों में बांट दिया जाता है। बहुत से लोग विसर्जन कर देते हैं, तो वो उनके यहाँ अगर ऐसा होता है तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उसे प्रसाद रूप में ही खा लिया जाता है, तो ये कर सकते हैं। अब ये तो हो गया लास्ट डे की पूजा। आप किस दिन करेंगी, तो वो शुक्रवार के दिन करनी है। समय नहीं है तो आप नवमी अगले दिन यानी कर सकते हैं, क्योंकि नवमी 10 साढ़े 10 बजे तक है। अब आ जाते हैं व्रत का पारण पे हम। तो व्रत का पारण, अखंड ज्योत, ये सब जो है 9 दिन तक जलनी चाहिए, यानी पूरे नवरात्रे आपको उस नियम का पालन करना होता है। बहुत से लोग देखिए नवमी के दिन भोजन कर लेते हैं, मतलब पूजा किया, अंतिम पूजा हवन वगैरह कर लिया, कन्या भोग करवा दिया है, कन्या भोज अंतिम दिन की पूजा कर ली, और उसके बाद वो व्रत का पारण कर देते हैं, यानी कि खाना खा लेते हैं, व्रत खोल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए, अगर आपके यहाँ ऐसा शुरू से होता आया है तो कोई बात नहीं, आप उसी को फिर फॉलो करिए, क्योंकि वो आपके यहाँ पहले से होता आ रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से क्या होता है, और कई पंडित जी ने भी बताया है कि 9 दिन का मतलब ही होता है नवरात्रि पूरे आपको व्रत रखने हैं, और अखंड ज्योत जो है पूरे दिन जलानी होती है। नवमी का दिन पूरा नहीं होता, और उसी दिन आप अगर व्रत तोड़ देते हैं तो वो पूर्ण नहीं माना जाता है। तो इसलिए व्रत का पारण जो है वो दशमी के दिन करना चाहिए, जब दशमी तिथि शुरू हो जाती है। उसके बाद ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं, यानी कि व्रत को जो है आप कुछ खा पी सकते हैं। बाकी आप पूजा पाठ, कन्या पूजन, भोग प्रसाद सब कुछ आपको नवमी के दिन कर लेना है। हवन वगैरह सब आप अपनी पूजा कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन खुद जो है अखंड ज्योत को जलते रहने देना है उस दिन। ना कोई विसर्जन करना है, ना तो कुछ बंद करना है। प्रतिदिन की भांति नवमी के दिन भी आपकी विधिवत वैसी ही पूजा रहेगी। और पारण जो है आप दशमी तिथि के दिन कर लीजिएगा। उस दिन जब आप नवमी तिथि समाप्त होती है, दशमी तिथि शुरू होती है, तब आपने कोई अगर प्रसाद वगैरह माता के लिए रखा है तो उस दिन आप भी जो है उस प्रसाद को ग्रहण करके अपना जो है शुरू कर सकते हैं, आगे का व्रत का पारण खोल सकती हैं, ठीक है, इस तरह से। अब विसर्जन किस दिन करना है, तो विसर्जन भी दशमी तिथि के दिन किया जाता है। 9 दिन तक माता की फ़ोटो, किसी भी चीज़ को आपको नहीं हटाना है, ठीक है। फूल माला तो वैसे भी प्रतिदिन का आप हटा ही रहे हैं, लेकिन बाकी चीज़ें एज इट इज़ रखनी है। नारियल आप पहले ही हटा लेंगे, क्योंकि अपने प्रसाद में नवमी के दिन उसको लोगों में बांटना है। बाकी दशमी के दिन ही आपको क्या करना है, माता की जो फ़ोटो वगैरह है वो तो आप अपने घर में वैसे ही रख लीजिए, ठीक है। चुनरी जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने घर के मंदिर में ही उसको रख सकते हैं, नहीं तो उसे किसी को दान भी दे सकते हैं। सुहाग सामग्री जो आप चढ़ाएंगे नवमी के दिन महत्वपूर्ण होती है, वो आप कुछ सामान अपने पास रखिए और कुछ आप किसी को दान दे सकती हैं, यानी कि दो चूड़ियाँ अपने दोनों हाथों में डाल दीजिए, बाकी का किसी को दान कर दीजिए। सिंदूर आप अपने लिए चढ़ा दीजिए, चाहे तो 2 चढ़ा दीजिए, एक आप दान में दे दीजिएगा और एक अपने लिए चढ़ाइए, उसे माता का प्रसाद समझ के खुद रख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से दशमी के दिन आप उसको हटा लीजिएगा, सुहाग सामग्री भी। इस तरह से फ़ोटो और उसका हो गया। भोग प्रसाद आप चढ़ाएंगे, क्योंकि विसर्जन से पहले भी आपको माता की विधिवत पूजा करनी होती है, तो उस दिन आप पूजा पाठ करेंगे, तो फिर प्रसाद वगैरह हटा के सभी लोगों में, सदस्यों में उसे बांट देना है। और पान, ये जो लौंग इलायची है उसका मैंने पहले भी बताया है कि प्रतिदिन के आप उसको चढ़ाना है आपको मुख शुद्धि के लिए माता के, और उसके बाद उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने खाने पीने चाय वगैरह में डाल के आप खा सकते हैं, ठीक है।
इस तरह से हो गया भोग प्रसाद सभी कुछ। अब मुख्य चीज़ आ जाती है ज्वारों का क्या करें और कलश का क्या करें। तो नारियल आपने हटा दिया है, कलश में आपको हटाना है और उसके जल को आपको पूरे घर में छिड़कना है। इससे क्या होता है, घर की नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो कलश का जल जो है आपको कहीं ऐसे नहीं फेंकना है, पूरे घर में उसका छिड़काव करना है। माता के नाम से नेगेटिविटी दूर होती है। बाकी का जल बच जाता है तो उसे आप अपने घर के गमले में डाल दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आपको कलश के जल का इस्तेमाल करना है। फूल पत्ती को आप किसी गमले में गड्ढे में खोद कर डाल दीजिए, नहीं तो आप जल में डालना चाहते हैं तो जल विसर्जन एक साथ आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया कलश का। ज्वारे जो आपने उगाए हुए हैं उसे जल विसर्जन कर दीजिए, या मिट्टी में खोद के आप डाल सकते हैं, या फिर आप उसे किसी पेड़ के नीचे, पवित्र पेड़ के नीचे आप इन चीज़ों को रख सकते हैं। 3 तरह से आप विसर्जन कर सकते हैं। जल विसर्जन, भूमि विसर्जन गड्ढा खोद के आप कर सकते हैं, या फिर किसी पवित्र पेड़ जैसे पीपल हो गया, नीम हो गया, इन पेड़ों के नीचे आप उनको रख सकते हैं। सबसे अच्छा माना जाता है भूमि विसर्जन, जो खाद बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों का आपको विसर्जन करना है। दशमी के दिन, नवमी के दिन आपको कुछ भी विसर्जित नहीं करना है, ना चीज़ों को हटाना है। नवमी तिथि तक आपको विधिवत पूजा करनी है। पारण भी आपको दशमी तिथि के दिन करना है और विसर्जन भी आपको चीज़ों को हटा करके दशमी के दिन ही करना है। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ों का करना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय माता दी।